शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परं मृत्यु अनुपरिहि पंथां यस्ते स्व इतरो देवयानात् चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मानः प्रजां रीरिषो मोतवीरान्। ओम शांति शांति शांति। इस वेद ज्ञान की चर्चा में हम ऋग्वेद के दशम मंडल का 18वें सूक्त पर विचार कर रहे हैं। इस सूक्त को मृत्यु सूक्त कहा है क्योंकि इसका देवता मृत्यु है। इसका ऋषि यामायनः और इसका छंद निचृत पंक्ति है, निचृत त्रिष्टुप है। हमने विस्तार से विचार करते हुए जो चीज़ हमारे सामने दिखाई देती है, एक जीवन का बनना और जीवन का समाप्त हो जाना। जीवन के बनने को, प्रारंभ को हमने जन्म कहा था और जीवन की समाप्ति को हमने मृत्यु कहा। इस मृत्यु शब्द के मात्र सुनने से आदमी भयभीत है, यदि वो इसको नहीं चाहता, इससे वो दूर रहना चाहता है, इससे वो बचना चाहता है, तो उसे क्या करना होगा? क्योंकि जो परिस्थिति जिसे हम पसंद नहीं करते, हमारे पास विकल्प है, हम इसको चाह भी सकते हैं, हम इसको नहीं भी चाह सकते। तो ऐसी स्थिति में हमें कारणों का पता होना चाहिए कि कौन सी परिस्थिति है जिससे हम अनुकूलता को प्राप्त कर सकते हैं और कौन सी परिस्थिति है जो हम प्रतिकूलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे इस देखने में दो बातें दिखाई देती हैं। ये जो संसार में प्राणी हैं, ये मुख्य रूप से दो भागों में बांटे जा सकते हैं। एक तो मनुष्य है और बाकी पशु पक्षी कीट पतंग हैं, सब एक श्रेणी में है। इनमें जो सबसे बड़ा अंतर है वो क्या है? उनमें सबसे बड़ा अंतर है, शरीर की दृष्टि से मनुष्य एक विकसित शरीर वाला प्राणी है। शरीर को चलाने के जितने साधन मनुष्य के पास हैं, इतने साधन, इतनी इंद्रियां और किसी भी पशु पक्षी कीट पतंग के पास नहीं है। मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और विकसित मन बुद्धि उसके पास है। और जितने दूसरे प्राणी हैं उनके पास इसका बहुत ही छोटा अंश है। वो शरीर की दृष्टि से भी कम विकसित है, इंद्रियों की क्षमता से कि देश से देखा जाए तो भी कम है, और मन बुद्धि के विकसित रूप को देखें तो वहाँ भी बहुत कमी है। तो ऐसा क्यों? इसका कोई कारण होना चाहिए। तो कारण हमारी समझ में क्या आता है कि मनुष्य जो है वो कहीं कहीं स्वतंत्र है और कहीं कहीं परतंत्र है या विवश है। वो संपूर्ण रूप से परतंत्र भी नहीं है और वो संपूर्ण रूप से स्वाधीन भी नहीं है। उसको शरीर मिला, इस शरीर का वो बहुत अंशों में अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकता है, लेकिन इसकी जन्म है, मृत्यु है, सुख है, दुख है, वो स्वयं इसकी इच्छानुसार नहीं चल सकता।
तो ये इच्छानुसार चलने को और इच्छानुसार न चलने को हम दो शब्दों से समझते हैं, दो भागों में बांटते हैं। इसमें पहली चीज़ है कि हम शरीर को धारण करते हैं तो शरीर के साथ हमारी जो आवश्यकताएं हैं हम उनको पूरा करने के लिए बाध्य हैं, विवश हैं। तो उनको आवश्यकताओं को हम भोग कहते हैं। वो भोग हमें एक तो अनिवार्य रूप से मिलते हैं और दूसरा हम अपनी इच्छा से प्राप्त कर सकते हैं। तो जहाँ इच्छा से प्राप्त कर सकते हैं वो हमारी स्वतंत्रता का क्षेत्र है, और जहाँ हम उनको पाने के लिए विवश हैं, पराधीन हैं, उसको हम भोग के रूप में समझते हैं। तो इस संसार में हमारे कार्य के दो तरह के परिणाम या परिस्थितियां हैं, भोग और स्वतंत्रतापूर्वक कर्म। तो कर्म योनि और भोग योनि, इसे ऐसा नाम देते हैं। तो मनुष्य का जो जीवन है या जन्म है या शरीर है वो कर्म योनि और भोग योनि दोनों है। अर्थात इसमें स्वतंत्रता से वो कुछ कर भी सकता है और कुछ को वो भोगने के लिए, अनुभव करने के लिए विवश भी है। जो विवशता का भाग है वो भोग कहलाएगा और जो स्वतंत्रता का भाग है वो कर्म कहलाएगा। तो संसार में मनुष्य के अतिरिक्त बाकी जितने पशु पक्षी प्राणी हैं उनमें ये दो चीज़ें नहीं हैं। उनके पास स्वतंत्रता नहीं है, कर्म करने का अधिकार नहीं है। वो पैदा हुए हैं तो शरीर के लिए जो जो आवश्यक हैं भगवान ने उनको वैसे वैसे साधन और वैसे वैसी इंद्रियां दी हैं और वो उनका उपयोग करते हैं और इस शरीर को जीवित रखते हैं। इस जीवित शरीर में उनको जो जो सुख दुख हानि लाभ प्रसन्नता अप्रसन्नता है उतने का अनुभव वो कर सकते हैं, उससे अधिक का वो नहीं कर सकते। और मनुष्य कर सकता है अधिक का, मतलब कुछ ऐसा भी कर सकता है जिसका फल उसे अभी मिला नहीं है। वो अच्छे फल के लिए, सुख के लिए कुछ अच्छा भी कर सकता है। और यदि वो विवशता से, अज्ञानता से, प्रमाद से, आलस्य से कुछ अन्यथा करता है तो उसका भी फल उसको भोगना ही पड़ता है। क्योंकि नियम ये है, कुछ किया है तो कुछ होगा। तो कर्म किया है तो कर्म का परिणाम होगा, कर्म का फल होगा। क्योंकि हम कर्म जब शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें कर्म फल शब्द प्रयोग करते हैं। इसमें दोनों चीज़ें साथ साथ समझ में आ रही हैं। कर्म फल फल तो है किंतु कर्म का फल है, केवल फल नहीं है। तो परिणाम फल है और वो परिणाम तब हो सकता है जब पहले कोई कर्म किया गया हो। तो हमारा शरीर भी कर्म है या कर्म फल है। तो इस पर विचार करते हैं कि जो चीज़ हमें मिली है वो फल है, और यदि वो मिली हुई चीज़ फल है तो उसका निश्चित कोई कर्म पहले रहा है। क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य कभी होता नहीं है। तो मनुष्य का शरीर मिला तो सबको तो नहीं मिला, पशु पक्षियों को नहीं मिला, कीट पतंग को नहीं मिला। तो वो क्यों नहीं मिला? उसमें कोई कारण रहा होगा। इस पर विवेचन है, बहुत मिलता है। और विवेचन का एक सामान्य सिद्धांत ये मिलता है, जब किसी जीवात्मा के
अच्छे और बुरे कर्म समान होते हैं, उसके कर्म की जो तुला है वो सम है, तब वो मनुष्य जन्म को प्राप्त करता है। उस मनुष्य जन्म को प्राप्त करने से यदि वो अच्छे कामों को अधिक करता है तो अपनी मनुष्य की प्रवृत्ति को आगे बढ़ा सकता है, और यदि उसने अनुचित कार्यों को अधिक किया, पाप के कार्यों को अधिक किया, तो भविष्य में वो किसी दूसरी योनि में जा सकता है। तो ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत आत्मा के पुनर्जन्म का है, और ये पुनर्जन्म का सिद्धांत वैदिक सिद्धांत है। और सब मतांतरों में या तो मरने के बाद कुछ बचता ही नहीं। जैसे हम चारवाक, वाममार्गी, नास्तिक लोग हैं जो ये मानते हैं कि ये शरीर ही जीवन है और इस शरीर के आगे पीछे कुछ भी नहीं है। वो यही मानने वाले हैं, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। वो कहते हैं इस शरीर को ही जितना सुख देना है दे लो, ये शरीर ही वास्तविकता है। इस शरीर के समाप्त होने पर कुछ भी शेष नहीं रहता। ऐसा जो मानने वाले हैं उनकी दृष्टि से शरीर के साथ सब कुछ नष्ट हो जाता है। किंतु समस्या क्या पैदा होती है? यदि शरीर ही सब कुछ और अंतिम है, तो सबका शरीर पहली बार बन रहा है, बिना किसी भेदभाव के है, तो ऐसी स्थिति में शरीर तो सबका समान होना चाहिए। यहाँ तो मनुष्य का क्या, एक माता पिता के संतान भी समान नहीं होते, एक घर में रहने वाले पति पत्नी भी समान नहीं होते, संतान माता पिता के अनुकूल नहीं होते। अच्छे कहे जाने वाले माता पिताओं के संतान संस्कारी नहीं होती। जिन माता पिताओं को दुर्जन कहते हैं, दोषी कहते हैं, बुरा कहते हैं, उनकी संतान उनके विपरीत मिलती है। तो ये जो भिन्नता है, ये भिन्नता हमको ये बताती है कि ये सब कुछ बिना कारण नहीं हो रहा है। इस सब के पीछे कोई कारण है। एक मनुष्य कुछ कम करके भी अधिक फल पा रहा है, और एक बहुत अधिक प्रयत्न करने के बाद भी नहीं पाता या थोड़ा पाता है। ऐसा क्यों? तो पता ये लगता है कि वर्तमान का ही सब कुछ नहीं है, और यदि वर्तमान का मानते तो जन्म के साथ भिन्नता नहीं होनी चाहिए थी। जन्म के साथ तो सब एक जैसे होते, माता पिता भी एक जैसे होते, उनके सुख दुख, शरीर, रोग, शोक एक जैसे होते, लेकिन ऐसे नहीं मिलते। तो उससे ये पता लगता है कि ये भिन्नता जिस कारण से है वो और कोई चीज़ तो हो नहीं सकती। वो एक ही चीज़ हो सकती है जिसका फल मिलता है कि हमने कुछ किया है तो हमें कुछ मिलता है। यदि हम उसको अच्छा या बुरा कहते हैं तो हमें ये मानना पड़ता है कि हमने अच्छा किया है इसलिए अच्छा मिला, और यदि हमने खराब किया, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। तो ये सिद्धांत अपने आप हमारे सामने आ जाता है, और यदि ये सिद्धांत हमारे सामने आ जाता है तो फिर मनुष्य के जीवन में एक निर्णय करने का क्षण आता है
उसे कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक सिद्धांत बन गया कि वो करेगा तो उसका फल अवश्य मिलेगा, और क्योंकि काम अलग अलग हैं तो फल भी अलग अलग होंगे। उनमें कुछ अच्छे हैं तो फल भी अच्छे होंगे, और यदि कुछ बुरे हैं तो उनका फल भी बुरा होगा। तो ये सिद्धांत जब हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है तो मृत्यु हमारे लिए और अधिक समझने की चीज़ बन जाती है। और उस समय में हमको ये जानना होता है कि इस समय हम मृत्यु के बाद किन परिस्थितियों की ओर बढ़ रहे हैं। इसको जानने के लिए हमारे ऋषियों ने एक सिद्धांत बनाया कि आपकी उस समय मानसिक दशा कैसी है, इस शरीर से जीवात्मा का निष्क्रमण किस तरह से हुआ है। आप जिस समय प्राण छोड़ रहे हैं उस समय आप की मनोदशा सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमने ये सिद्धांत स्वीकार कर लिया कि मनुष्य जो करता है उसके अनुसार उसका फल मिलता है, तो यहाँ एक संकट और आता है। क्या जो कुछ हमने अभी किया है उसका फल अभी मिलता है, या जो कुछ हमने इस जीवन में किया है उसका फल इसी जीवन में मिलता है? यदि ऐसा सिद्धांत होता तो हमें वो नहीं मिलना चाहिए जो इस जीवन में हमने किया नहीं है। बहुत बार हमको बहुत दुख मिलते हैं और हम ये कहते हैं देखो हमने तो जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, लेकिन भगवान हमको बहुत दुख दे रहा है। तो ये अनुभव ये कहता है कि हमने इस जीवन में यदि बुरा नहीं किया है और कोई कष्ट या दुख या कोई वैसा फल हमें प्राप्त हो रहा है, तो वो इस जन्म का ना होकर कि किसी दूसरे जन्म का होगा, क्योंकि बिना किए तो मिलता नहीं है, और इस जन्म में हमने किया नहीं है और मिल रहा है। तो ये सहज हमको स्वीकार करना पड़ता है कि हमने पहले किया है। तो जब पहले बुरा किया है तो बुरा मिल रहा है, तो इसका दूसरा परिणाम सहज निकलेगा कि हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। अच्छे और बुरे की जो परिभाषा, उसके लिए हम स्वतः प्रमाण होते हैं। जो काम हमारे को अच्छा लगता है, लाभ देता है, सुख देता है, वो हमारे लिए अच्छा होता है। तो हम उन कर्मों को वर्तमान में भी होते हुए देखते हैं कि जैसे अभी किसी कर्म का अभी फल मिला, तो जिस कर्म का फल अच्छा मिला हमको, वो कर्म अच्छे कोटि के लगते हैं और ऐसे कर्मों को करने की हम प्रेरणा देते हैं। और जिन कर्मों को करने से कष्ट होता है, दुख होता है, तो हमको वो बुरे लगते हैं। तो इस तरह से हम गंभीर चर्चा को इस मृत्यु के माध्यम से समझ सकते हैं। ये इस मंत्र में बताया गया है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।